डाउन डाउन से रहते हैं, अपने आप बूस्ट हो जाओगे। अगर अनुशासित, खुद को डिसिप्लिन करके अपनी जिंदगी की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटियां हैं वो खुद को उठाने की क्षमता क्या हो, स्किल और डिटर्मिनेशन, समर्पण ही आपको खुद सेहतमंद और सफल बनाता है। जिम्मेदारियों को समझना अनुशासन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। कई बार क्या लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये भी मैं ही करूंगा भैया। कितने लोगों ने ये वाला शब्द सुना है, ये भी मैं ही करूंगा, ये भी मैं करूंगा, कॉल भी मैं करूंगा, तुम्हें रात को प्लान मैं ही दूंगा, लिस्ट भी मैं, फोल्डर मैं ही ला के दूंगा। जिम्मेदारियों को समझना, पहली बात तो ये समझो कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यहां पे ये बिजनेस किसका है, टीम किसकी है, अपलाइन किसकी है, मैनेजमेंट किसकी है, प्रोडक्ट किसके हैं, कंपनी किसकी है, जिंदगी किसकी है, घर वाले किसके हैं, परिवार किसका है, तो जिम्मेदारी किसकी है। जब अपलाइन के लिए कुछ करो तो बोलो कि यार मैं अपनी अपलाइन के लिए कर रहा हूं, और जब टीम के लिए कुछ करो तो बोलो मैं अपनी टीम के लिए कुछ कर रहा हूं। और आपका उल्टा है, अगर टीम से कोई बात आई, कमल भैया से बात कर ले, कमल भैया डायरेक्ट समझा देंगे क्योंकि उनका तो खुद का काम है। और कमल भैया ने आपको कुछ बोला, भैया एक बार आप इन्हें थोड़ा सा कर दो सेट। तू क्या कर रहा है भाई, डाकिया? हमने ली थी ना एक बार ट्रेनिंग इस पे, डाकिया पे याद है कि वो केवल डाक पहुंचाता है। अपलाइन से कोई ऑर्डर आया तो सीधा टीम में फॉलो, ये करो भाई, और टीम से कोई दिक्कत आई तो सीधा अपलाइन पे फेंक दिया। तू क्या कर रहा है, पुल है तू, पुल बन क्या रहा भाई। तेरी खुद की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी, उनको निभा। जो फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है पहले खुद कर, तब लोगों से करा। और नीचे से अगर कोई प्रॉब्लम आई तो पहले, अगर अपलाइन कोई बात कह रहा है ना तो पहले उसको समझो, फॉलो करो, तब नीचे लोगों को बताओ। और अगर नीचे टीम से कोई बात आ रही है तो पहले उसकी बात समझो और कोशिश करो उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसके साथ लग के कंधे से कंधे मिला के खड़े हो। और फिर भी सॉल्यूशन ना निकले तब ऊपर बाईपास करो। क्योंकि आज सेंटिविया की टीम में लगभग 2.25 लाख लोग हैं, अगर सारे इन्हें फोन करने लगे तो कुछ होगा? किस किस को जवाब देंगे, कब ये वर्किंग करेंगे, कब हमें सपोर्ट करेंगे? या सारे लोग गोविंद भैया को ही फोन करने लगे, या सारे लोग मेरे को ही फोन करने लगे, तो पॉसिबल है मैं सबका साथ दे पाऊंगा? इसीलिए तो टीम होती है, इसीलिए तो हम कहते हैं ये सोसाइटी वाला काम है, संगठन वाला काम है। अगर सब मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ लें तो सबका काम आसान हो जाएगा। कि अगर पिन है या कुछ है, चलो आप ग्राफ के बारे में डिस्कस करो, अपने अपलाइन से करो, है ना। जो 7th लेवल तक हम कहते हैं, 7th लेवल के बाद कोई चीज समझना है वो मेरे से पूछो, लेकिन आप नीचे कोशिश तो करो। बहुत सी बार आदमी पहले से पहले ही बाईपास कर देता है, पूछ ले, जबकि उसे पता पेन वेरीफाई, अगर किसी के पैसे नहीं आए तो मैंने रोके हैं, और आपको ही पता है ना किस किस वजह से नहीं आते हैं। पहली बात, सबसे पहले चेक करो उसका अकाउंट नंबर सही डला है या नहीं डला। दूसरा, चेक करो कि उसका जीरो बैलेंस का खाता तो नहीं है या मिनिमम बैलेंस से कम तो नहीं है। तीसरा, चेक करो कि वो वेरीफाई है या नहीं है। चौथा, चेक करो कि उसका लेवल हुआ है या नहीं। और अगर इतना भी सब कुछ हो चुका है, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद जहां पे हम पेन वेरीफाई कराते हैं वहां पे रिक्वेस्ट डाल दो। मैं भी वही करूंगा, सेंटी भी अभी वही करेंगे, वहां पे डाल दो, आपको 2 मिनट में रिवर्ट आ जाएगा। पहली बात तो आज तक जो मेरा अपना पर्सनल है, मेरा अपना पर्सनल रिकॉर्ड ये है या कंपनी का रिकॉर्ड ये है, मेरा मानना है या मेरा एक्सपीरियंस ये है, 100% आज तक ऐसा हुआ है कि कंपनी की तरफ से गलती नहीं थी, हमेशा गलती। तो इसीलिए मैं जब चेक करता हूं ना, 90% तो मेरे को ही गलती मिल जाती है। मैं कहता हूं, मैंने कहा यार एक बार ये तो देख लो, जब अकाउंट सही नहीं है, जब अकाउंट वेरीफाई नहीं है, या अकाउंट वेरिफिकेशन डेट तुम्हारी ये है, तो पैसे तो अगली बार आएंगे ना, है ना। या फिर आपके अकाउंट में उस वक्त बैलेंस नहीं है, तो जब बैलेंस डलेगा तभी तो आएंगे ना। या तुम्हारा नेट पे लेवल अब शो हुआ है तो इसकी अगली क्लोजिंग में आएंगे ना। और ये बात अगर आप ही चेक कर लो तो कितना बढ़िया रहेगा।
सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। चले आगे। जिम्मेदारियों को समझना अनुशासन का सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना कोई सफलता मिलना संभव। अगर आप जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। तो जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना, जिम्मेदारियों को समझना है और उनको निभाना है। और जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियां लेना भी उतना ही जरूरी है और जिम्मेदारियां देना भी उतना ही। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि उसको कोई काम आ गया, वो सोच रहा है यार जब तक मेरे जैसा नहीं मिलेगा मैं कैसे दे दूं, ये प्लान खराब ना कर दे, कर दे। मैं इसको गाड़ी कर दे दूं, साइड ना मार दे, अरे मार दे। गलत यार, इसमें सुपर फ्यूचर गलत दे दिया तो 11 एंट्री मर जाएगी। अरे गधे, ये सोच अगर सही दे दिया तो कितनी हजार आ जाएगी, क्योंकि इसमें 1 और 1 2 नहीं होते, इसमें 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते। तो उसको सिखाने पे ध्यान दो, ना कि काम करने पे। बहुत सी बार मैं जाता हूं, लोग प्लान दे रहे हैं, 4 आदमी बैठे हैं, ऐसे कैसे कर रहा है, गलत है। तो उसको करने दे, अपने आप को चेक कर, पहली बार में तूने प्लान बेस्ट दिया था? नहीं दिया था ना। और आपके अप्लाई ने अगर ये बोला होता तेरे बस की नहीं है, छोड़, फिर क्या करते? लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसा करते हैं ना, नहीं करते। उसको अकेले में बाद में बैठो, समझाओ, वो भी समझाना है। अगर वो मानेगा तो किसका फायदा है, नहीं मानेगा तो किसका नुकसान है। जो अपलाइन फ्रस्ट्रेट होकर तुमसे कह रहा है ना, तेरे से ये नहीं हो रहा, समझ जाओ उसके बस की और नए तैयार करना, क्योंकि इस बिजनेस में गुस्से का कोई काम है ही। गुस्सा कौन करेगा? जिसको किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी कि ओए अब नरेश भाई का 7th हो गया, अब बस नरेश भाई दौड़ेंगे, और नरेश भाई काम ना करें तो मैं क्या करूंगा, नरेश भाई यार तुम काम नहीं कर रहे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। मैं किसी को नहीं कहता कुछ भी, मेरे को ये पता मेरे को क्या करना है, बात खत्म। हम करते रहते हैं। मेरे को कोई दिक्कत होती है, मैं बात कर लेता हूं अपने मेंटोर से, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है, बताओ करना क्या है। इनसे भी कभी ये नहीं कहता मैं, भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, पूछ लो भैया से, कभी नहीं कहता। मैं बस ये कहता हूं, मैंने भैया ये स्थिति है, बताओ करना क्या है, क्योंकि मुझे पता है करना किसे है। तो जिस दिन ये चीज आपको पता लग गई ना, अगर सफलता आपकी है, रिवॉर्ड आपके हैं, सारी चीजें आपकी हैं, परिवार आपका है, तो करना किसे पड़ेगा। सबसे पहले आप इस बात को समझो। लोग आपको सलाह दें, एडवाइस दें, लोगों की राय ले सकते हो आप, वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो वही कर दे तो ये गलत बात है। जबकि हमारे अपलाइन ऐसे हैं, वो कर भी देते हैं, उसकी जेब में वो वाले पैसे बच रहे हैं, जब तो वो पूछे नहीं कौन प्रधान जी, अभी तो पैसे हैं, अभी तो 280 आया, अभी तो 185 आया, जब देखे तो 10,000 ही रह गए बस, और वर्किंग कुछ सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर कहेंगे प्रधान जी टाइम चाहिए था, भैया क्या करूं प्रधान जी, फिर हमारे चल ठीक है, चल तेरा 7वां कराता हूं, हो सकता है सुधर गया हो। 280 आए, कौन प्रधान जी। नेचर कभी नहीं बदलता, स्थिति बदलती है आदमी की, और जब स्थिति बदलती है ना तब उसका माइंडसेट बदलता है। लेकिन जैसा वो है वो टाइम आने पे वैसा ही रहता है। अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा रहेगा, जब वो अच्छा है उसका टाइम अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा बन जाएगा, और अगर वो बुरा है और उस पे टाइम बुरा आया तो वो और बुरा बनेगा। जैसा नेचर होता है, या तो सेल्फ क्या बोलते हैं डिसिप्लिन अपना के अपने आप को बदल लो, वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वरना नेचर जैसा है ना वो जल्दी से बदलता नहीं। मैंने ये देखा है, बुआ जी को मैंने प्रूफ भी करके दिया ना, जो बोल दिया सो बोल दिया। कि आदमी नहीं बोलता, उसकी ना स्थिति बोलती है। जब स्थिति खराब होगी तो वो तुम्हें सब, और वो अपने मन से भी यही बोल रहा होगा कि यार नहीं यार अब नहीं ये बंदा से, और जब स्थिति बदलेगी तो उसको नॉर्मल, फिर जो ऊपर वाला है उसके लिए तो वो वैसा ही ना, अब सेंटी भी है मेरे लिए तो ऐसे ही है ना, और मेरी स्थिति पहले खराब हो और मैं इनको यार हाँ गुरु जी भगवान जी ये जी वो जी कर रहा हूं, और मैं दिल से कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त मेरी क्या खराब है, मेरी थोड़ी सही हो गई, फिर मैं थोड़ा हाँ भैया नमस्ते ये वो, चलो ठीक है मिलेंगे बैठेंगे बात करनी बंद कर, ठीक है कभी फोन आ गया हाँ हाल चाल ले लिए, और किस दिन मेरी स्थिति अब हो गई बढ़िया, गाड़ी घोड़ा मकान सब आ गया, अब सेंट भी करें कमल ऐसे कर लिया करो, ए यार भैया आप बस की नहीं है मेरे, फिर मैं भैया को क्या कर दूंगा, जवाब देने शुरू कर दूंगा। तो ये इंसान की क्या होती है, इसमें आप नहीं मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, ये सबके लिए। आगे चलें तो इसलिए क्या करना है आपने,
अनुशासन बना के रखना। डिसिप्लिन आपकी लाइफ की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है जिंदगी में सफल होने के लिए। 2 वजह होती हैं जिम्मेदारियों को ना निभा पाने की। 2 वजह होती हैं, 2 जिसकी वजह से लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। पहला, उनको लगता है कि वो इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है, कि कोई आदमी प्लान इसलिए नहीं दे रहा, उसको लगता है कि वो प्लान दे ही नहीं सकता। कोई आदमी इसलिए लिस्ट नहीं बना रहा कि वो उससे पता है मैं तो बनवा ही नहीं सकता। कोई आदमी ज्वाइनिंग इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि उसको लगता है मैं पैसे मांगूंगा सामने वाला देगा ही। कोई इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, कह रहा कमल भैया जितना मर्जी पढ़ा ले, मैंने पढ़ना ही नहीं। तो पहला तो यह है कि उनको यह लगता है कि वो उसके लायक नहीं है, कि कोई आदमी गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा, उसे पता उससे चलेगी ही नहीं, बात ही खत्म। दूसरा रीजन, उनको लगता है ये उनकी जिम्मेदारी है ही नहीं, कि लिस्ट बनवा मैं थोड़ी बनवाऊंगा, जो बनवाएंगी बुआ जी बनवाएंगी, और जिसकी बनवा दी उसके नीचे अब तो यही बनवाएगा। मान लो भैया ने, शंटी भैया ने किसकी लिस्ट बनवा दी? मेरी। और फिर बुआ जी की लिस्ट बनवाने की बारी आई तो मैंने क्या, शंटी भैया बुआ जी की लिस्ट बनवा दो। तो शंटी भैया की जिम्मेदारी दे दी मैंने, तो इन्होंने बनवा दी। अब बुआ जी ने ज्वाइन करा दी पूनम दीदी, तो पूनम दीदी की लिस्ट की बारी आई, कौन बनवाएगा? बुआ जी। मैंने कब बनवाई? मेरे को मैं थोड़ी बनवाऊंगा, अब पूनम दीदी की जाने बुआ जी। जय श्री राम, हो गया काम। नहीं समझे कि उनको ये लगता ही नहीं कि ये उनका काम है, उनको ऐसा लगता है ये तो कोई और करेगा। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे कि प्लान दिखाना किसका काम है, लिस्ट बनवाना किसका काम है, इनविटेशन कराना किसका काम है, क्लोजिंग करना, पैसे लेना किसका काम है, ग्राफ देना किसका काम है, शॉपी पे जाना किसका काम है, कूपन लाना किसका काम है? अर्जुन का। ध्यान रखियो, जब भी मिलता गड्डी पकड़ा देता भैया। मैं भी मना नहीं करता, चल ठीक है भाई अपना छोटा है ना। तो ये किसका काम है? आपका काम है, या जिसको ये लगता है उसका बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि लिस्ट बनवाना मेरा काम नहीं है तो आपको किसी को कहने का कोई हक नहीं है। अगर आप प्लान खुद नहीं दिखाते तो आपको किसी से प्लान के लिए कहने का कोई हक। अगर आप खुद एलडीपी की टिकट नहीं काटते तो आपको किसी से कहने का हक भी। अगर आप खुद सेमिनार में नहीं जाते तो आपको सेमिनार में किसी को बुलाने का हक भी। अगर आप खुद ग्राफ नहीं देते तो किसी से ग्राफ लेने का हक भी आपको। सिंपल सी बात। सबसे पहले खुद सीखो, फिर लोगों से कराओ। बस यही तो इस बिजनेस का है, डुप्लीकेशन यही हो जाएगा। आगे चलें। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल, टारगेट बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं, लक्ष्य बोल सकते हैं। अनुशासन आपके गोल और उसको पाने के रास्ता, जो तरीका है, उसका एक ब्रिज है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो जो चीज आप चाहते हैं ना वहां तक आप डिसिप्लिन आपको पहुंचा देगा, और वो भी ऊपर ऊपर ही ले जाएगा। नीचे ट्रैफिक की जरूरत ही नहीं। पुल है, पुल देखो, पुल है ना, कैसे? एक 7 स्टेप फॉर्मूला है जो अपने टारगेट को पाने के लिए सफल लोग आजमाते हैं। अगर आप मानते हो कि आपको भी सफल होना है तो आप भी आजमा लेना। मानते हो? आजमाओगे? क्या करो, पहले देखेंगे, अगर आजमाने लायक हुआ तो आजमाएंगे। मैंने तो बता दिया, सफल लोग आजमाते हैं ऐसे।